हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसी रेलवे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम का फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो आज हम लोग फैक्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब फैक्टर निकालना और सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। मतलब अगर आपने ये क्लास पूरी तरह देख लिया तो आपको फैक्टर के किसी भी क्वेश्चन से डाउट कभी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर होता क्या है। फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड मतलब किसी संख्या का गुणनखंड क्या होगा। किसी संख्या का गुणनखंड वो संख्या होगी जो उस संख्या को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ दे। मतलब वो संख्या कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड तब होगा जब वो संख्या उस संख्या से पूरी तरह कट जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 12 का गुणनखंड निकालना है तो 12 किस किस संख्या से पूरी तरह कट जाती है। तो 12 किस किस संख्या से कट जाता है, तो 1 से पूरी तरह कट जाएगा। 1 जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, मतलब किसी भी संख्या का फैक्टर 1 तो होगा ही, वो है 1। तो 1 यूनिवर्सल फैक्टर है। और 2 से भी 12 जो है पूरी तरह कट जाएगा, 2 6 या 12। फिर 3 से भी 12 जो है पूरी तरह कट जाता है, तो 3 भी 12 का फैक्टर हो जाएगा। फिर 4 से भी 12 जो है पूरी तरह कट जाता है। फिर 6 से भी 12 जो है पूरी तरह कट जाता है। फिर 12 से भी 12 जो है पूरी तरह कट जाता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि 12 के ये सभी फैक्टर हो गए। ये सभी फैक्टर क्यों हुए 12 के, क्योंकि ये इन सभी से 12 जो है पूरी तरह कट जाता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्टर का मतलब समझ में आया। फैक्टर मतलब वो संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह काट दे। मतलब किसी संख्या का वो सारी संख्याएं जो एक संख्या को काट दे, वो उस संख्या की क्या कहलाएगी, फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि आपको 20 का फैक्टर्स निकालना है, तो 20 का फैक्टर क्या क्या होगा। 20 का फैक्टर हो जाएगा एक तो सभी का यूनिवर्सल मैंने बताया कि 1 होगा। फिर इसका 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। मतलब ये सभी क्या हैं, 20 के फैक्टर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर इसका फैक्टर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब इसका भी 6 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालो, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालो। तो आप क्या कीजिएगा, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। ये जो है इवन फैक्टर्स हैं। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 और 4। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये तो छोटे छोटे नंबर हैं जिसको कोई भी तोड़ सकता है और उसके बारे में जान सकता है कि इसके फैक्टर कौन कौन सा होगा। लेकिन वही इन नंबरों के अलावा अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दे, जैसे 320 दे दिया या 220 दे दिया या 240 दे दिया, तो उसका कैसे निकालिएगा। या उससे भी बड़ा नंबर दे दिया तो उसके लिए हम लोग को एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी नंबर दिया हो उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद एक फॉर्मूले पे बैठा के उसका निकाल देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कोई एक नंबर है n, ठीक है, n को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिए। प्राइम फैक्टर इसका कितना है, a इंटू b इंटू c है, जिसका पावर इसका है p है, q है और r है। तो इसका बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो इसमें हम लोग को जहां a b c जो क्या होता है प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ a b और c क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू r प्लस 1।
ये जो है इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टकट ट्रिक, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी संख्या को पहले प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जिससे आपका 2 हो गया, 2 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, तो वही सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो अगर कोई संख्या है तो उसको सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि n यहाँ संख्या है, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर a, b और c में तोड़ दिए, जिसका a का पावर है p, b का पावर है q और r का पावर है c का पावर है r। तो उसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। अगर इसके बाद भी रहे तो उसमें भी हम लोग इसमें क्या करते जाएंगे, +1 करके और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन से, उसके बाद हम लोग को पूरी तरह ये बात समझ में आ जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो कैसे रहा है। तो मान लीजिए कि आपको 320 का क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो 320 को ऐसे तो हम लोग तोड़ के काउंट करते रह जाएंगे, उसी में हमारा पूरा एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। लेकिन इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 320 को 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 160 होगा। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 320 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 to the power of 6 into 5 to the power of 1 आ रहा है। 2 to the power of 6 into 5 to the power of 1 आ रहा है। तो इसका अगर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 इंटू 1 + 1, यानी कि 7 इंटू 2 मतलब 14। अब ये कैसे आया, तो ये 2 to the power of 6 है, वही 6 + 1 हो गया, और 5 to the power of 1 है तो वही 1 + 1 हो गया। आपको फॉर्मूला में बैठा देना है, बस आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने आ गया। तब अब देखते हैं हम लोग इसका, अगर हम लोग को इवन फैक्टर निकालना हो तो क्या होगा। तो अगर हम लोग को इसका टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए बोल दे तो क्या करना है, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए बोल दे तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 है उसको 6 ऐसे ही लिख देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब 1 + 1, यानी कि ये हो गया 12। तो इसके टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए, 12। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर का होता है कि जो आपका 2 का पावर है p, ठीक है, और यहाँ 3 का पावर हो रहा है q इंटू 5 का पावर हो रहा है r, ऐसे हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है उसका ऐसे इक्वेशन जा रहा है, तो आप इसको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो क्या कीजिएगा, p इंटू क्यू + 1 इंटू r + 1, इसका टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर वही आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 वाले को पूरी तरह छोड़ देंगे। इस 2 वाले को पूरी तरह छोड़ने के बाद हम लोग का क्या बचेगा, q और 3 और 5 बचेगा। तो इसी पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल देंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा q + 1 इंटू r + 1। समझ में आया। तो इसमें अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना हो तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये बच गया, मतलब 1 + 1 = 2। ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं, उसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको दे दिया है कि आप 236 का क्या निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। तो 236 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2
236, 236 को 2 से काटेंगे तो क्या होगा 118, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 59, 59 हो रहा है। 59 क्या होता है प्राइम नंबर, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 to the power of 2 into 59 to the power of 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 1 into 1 + 1 मतलब 3 into 2 = 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए, जिसे 2 to the power of 5 into 3 to the power of 6 into 5 to the power of 9 into 4 to the power of 3 है। इसका बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड कीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है। निकाल के देखिए कॉमन, और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अगर 2 to the power of 5 है, 3 to the power of 6 है, 5 to the power of 9 है और 4 to the power of 3 है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आपको तो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ तो 2 प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टर्स में है, ये 3 भी प्राइम फैक्टर्स है, 5 भी प्राइम फैक्टर्स है, लेकिन 4 प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। तो 4 को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, 2 के स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power of 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 to the power of 6 लिख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 to the power of 11 into 3 to the power of 6 into 5 to the power of 9 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फिर हमारा निकल जाएगा क्या, 11 + 1 into 3 + 1 6 + 1, 6 + 1 into 9 + 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 12 into 7 into 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 840, मतलब आपका इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 840 जो होगा इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं आपको पूछ दिया जाए कि इसके टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, तो अभी आपको मैं बताया था उसी हिसाब से आप उसको भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इवन फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि इसका जो पावर है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 11, और सभी में जो होता है उसको कर देंगे 6 + 1 into 9 + 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ये निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर का ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 11 into 7 into 10 मतलब 770। इसके टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे 770। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल लिया है तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाता है कि हम लोग इसको पूरा तरह नेग्लेक्ट कर देते हैं और बाकी के सभी को जैसे लिखना हो रहता है वैसे लिख देते हैं। जैसे अगर आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ऑड फैक्टर्स = 6 + 1 6 है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ते हैं, और 9 + 1 मतलब ये क्या हो गया 7 into 10 70। इसके टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ पे बात आपको समझ में आ रही है। हमने क्या क्या देख लिया अभी तक कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए देख लिया, फिर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए देख लिया, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए देख लिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए कि इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालिए तो हम लोग इसके क्या करेंगे, जितना भी पावर है सभी को ऐड कर देंगे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा
प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू होता है कि जितना इसका पावर है सभी को ऐड कर देंगे, क्योंकि सभी क्या है, प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर है। मतलब ये 2 11 बार है, 3 जो है 6 बार है और 5 जो है 9 बार है। तो मतलब सभी का अलग अलग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 9, मतलब 11 6 17 9 17 9 कितना हो जाता है 26। तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए 26। इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए 26। अगर वही बोल दे कि आप इसके टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब ये 2 एक बार ही काउंट होगा, 3 जो है एक बार ही काउंट होगा और 5 जो है एक बार ही काउंट होगा, क्योंकि 2 ही तो 11 बार आ रहा है, 3 ही तो 6 बार आ रहा है और 5 ही तो 9 बार आ रहा है। तो ठीक है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ अगर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर पूछ दिए तो इसका टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और 3 ही इसके टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो आपको यहां तक बात समझ में आई कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपको बोल दे, ठीक है, अब अगर आपको बोल दे कि जितना आपने फैक्टर्स किसी का निकाला, ठीक है, जैसे आपने इसी का फैक्टर्स निकाला है, ठीक है, अब उनका बोल दे कि आप उसका सम निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम निकालिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होता है उसका सम, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स सम, यहाँ इसे नहीं होगा, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोल दे तो क्या करिएगा। तो उसके लिए हमारा क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी ये है 2 to the power of 11 है, तो इसको हम लोग 2 to the power of 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 to the power of 0 प्लस 2 to the power of 1 प्लस 2 to the power of 2 प्लस डैश डैश डैश, मतलब 2 to the power of 11 तक। फिर इसके बाद 3 का 3 to the power of 0 प्लस 3 to the power of 1 प्लस 3 to the power of 2 प्लस डैश 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 प्लस 3 to the power of 6 तक। फिर वैसे ही 5 का 5 to the power of 0 plus 5 to the power of 1 plus 5 to the power of 2 dash 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 plus 5 to the power of 9 तक। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इनका सभी का अगर आप निकाल देते हैं तो वो जो हो जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनका सम ऐसे ही निकल सकता है। तो इसका क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जीपी में बढ़ रहा है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला जो होता है कि सम ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ जीपी हो जाता है a to the power of r प्लस 1 माइनस 1 बटा a माइनस 1, ये हो जाता है। तो यहाँ पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 to the power of 11 है टोटल, तो 11 प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा, इंटू 3 to the power of 6 प्लस 1 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 इंटू 5 to the power of 9 प्लस 1 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1। ये बात समझ में आई। तो ऐसे हम लोग इसका फिर सम निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई शक, कोई सस्पिशन, कोई दुविधा नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं बच्चे अधिकतर कंफ्यूज किस में होते हैं। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं दो शब्दों में। दो शब्द क्या क्या है, एक होता है गुणनखंड और दूसरा होता है गुणज। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। गुणनखंड में आपको बताया कि वो सारी संख्या है जिससे दूसरी संख्या जो है प्रॉपर डिविजिबल हो जा रही है, उसी को उस संख्या का हम लोग फैक्टर्स कहते हैं या गुणनखंड कहते हैं। लेकिन गुणज क्या होता है, गुणज तो इन्फिनिटी होते हैं, मतलब उसके गुना करने पे मतलब उसके गुणज कौन कौन से हो रहे हैं। मतलब अगर मान लो कि हमने यहाँ 12 का गुणनखंड लिखा था तो क्या लिखा था, 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था, 4 लिखा था, 6 लिखा था और 12 लिखा था, ये लिखा था। तो ये क्या है, 12 के जो गुणनखंड है वो 12 से सभी छोटे हैं।
12 के गुणनखंड जो है 12 से छोटे हैं या 12 के बराबर है। वहीं अगर आप गुणज इसका निकालते हैं 12 का गुणज, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 12 इंटू 1 यानी कि 12, फिर 12 इंटू 2 यानी कि 24, यानी 12 इंटू 3 यानी कि 36, 12 इंटू 4 यानी कि 48। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, उसका गुणज निकलते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाइए, गुणज निकलते जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, गुणज जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन गुणनखंड जो है फिक्स है। गुणनखंड ये क्या हो रहा है, 12 से के बराबर या छोटा हो रहा है, और गुणज जो होता है 12 के बराबर या 12 से बड़ा होता है। मतलब ये गुणनखंड तो है फिक्स है, लेकिन गुणज जो है इन्फिनिटी होता है। तो आप लोगों को दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, गुणनखंड और गुणज में, ठीक है। वैसे ही कुछ और कीवर्ड होते हैं, जैसे एक होता है प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, किसी भी संख्या का आप अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 12 का फैक्टराइजेशन कर दिया, तो क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 12 हुआ। ये इसके टोटल फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको बोल दे कि टोटल इसके प्रॉपर फैक्टर्स निकालो, तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, वो जो जिस संख्या का हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे हैं उस संख्या को हटा देंगे। उस संख्या के हटाने के बाद जो बचता है ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फैक्टर्स हो जाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर वही इसमें पूछ दे कि इसमें कंपोजिट फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कंपोजिट फैक्टर्स मतलब भाज्य फैक्टर्स। भाज्य फैक्टर्स अभी हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बड़े बड़े क्वेश्चंस को हमने प्राइम फैक्टर से तोड़ के निकाला था, उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि इसमें कंपोजिट फैक्टर कौन कौन से हैं, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके गुणनखंड जो है दो से अधिक होता है। दो से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं मतलब वो हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये 1 क्या है, 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर ही है। 4 क्या है, इसका कंपोजिट नंबर है। और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1, 2 और 4 होता है। 6 कंपोजिट नंबर क्यों है, 1, 2, 3 और 6 होता है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड जो है, इसके गुणनखंड जो है 2 से अधिक है, इसीलिए ये लोग कंपोजिट नंबर है। तो इसका अगर 12 का कंपोजिट फैक्टर्स पूछ दे तो कौन कौन से होंगे, 4, 6 और 12 जो है इसके कंपोजिट फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर कंपोजिट फैक्टर पूछ दे कि कौन कौन सा होगा, तो जो इसके कंपोजिट नंबर फैक्टर्स में आ रहे हैं वही उसके कंपोजिट फैक्टर्स हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई, यहां तो कोई दिक्कत, कोई संभावना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कॉमन फैक्टर्स निकालना। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालिएगा, अगर 2 नंबर दिया गया है, कोई भी 2 नंबर दिया गया है, उसके फैक्टर्स दिए गए हैं, तो उसे आप कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं कि दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। दो संख्याओं का फैक्टर्स दिया हुआ है, उसमें से उसका कॉमन निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग को 2 संख्याओं के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि आपको दे दिया कि आप निकालिए 12 और 15 के कॉमन फैक्टर, 12 और 15 के कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, 12 को आप ब्रेक कीजिएगा। 12 का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। 15 का क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 15 होता है। ये इसके फैक्टर्स होते हैं, इसके ये फैक्टर्स होते हैं, इसके ये फैक्टर्स होते हैं। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये 1 इसका कॉमन फैक्टर है तो 1 लिख लेंगे, फिर ये 3 इसके कॉमन फैक्टर है तो 3 लिख लेंगे, और तो इसका कोई कॉमन फैक्टर्स मिल नहीं रहा, तो ये 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 1 और 3 क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आया, कॉमन फैक्टर का मतलब है जो फैक्टर्स दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है। मतलब ये 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसीलिए ये इसका कॉमन फैक्टर है। 3 इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर है। तो 1 और 3 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। आपको निकालना है 72 और 84, 72 और 84 के कॉमन फैक्टर्स निकालिए।
तो 72 और 84 का कॉमन फैक्टर निकालिए। कैसे निकालिएगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 72 का काटिए, क्या हो जाएगा, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, मतलब 2 to the power of 3 into 3 to the power of 2। और वहीं 84 का करिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 to the power of 2 into 3 to the power of 1 into 7 to the power of 1। ये इसके ये 84 का फैक्टर्स हो जाएगा, ये इसका 72 का हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर निकलेगा कैसे, इसमें देखिए 2 to the power of 2 है, इसमें 2 to the power of 3 है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 to the power of 2, 2 to the power of 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 to the power of 2 हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर आपको 3 to the power of 1 जो है कॉमन हो जाएगा, फिर 7 नहीं है कॉमन, तो ये जो है इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। कौन कौन से, इसका 2 to the power of 2 और 3 to the power of 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आपको पूछ ले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो जो दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर्स, जो दोनों में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन है, मतलब ये 2 to the power of 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 to the power of 2 हो गया, और 3 to the power of 1 इसमें दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4 into 3 मतलब 12 जो है दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। ये कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपने समझा, कॉमन फैक्टर हम लोग क्या करते हैं, उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज मतलब इसका कॉमन फैक्टर अगर 72 और 84 का निकालना है तो इसको किए, तो इसका क्या आया 72 का 2 to the power of 3 मतलब 2 into 2 into 2 और 3 to the power 3 into 3। ठीक है, वही 84 का क्या आया 2 to the power of 2 मतलब 2 into 2 into 3 into 7 आया, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ये इसके कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन वही अगर पूछ दिया जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा, तो इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन कौन सी है, तो ये 2 into 2 मतलब 2 into 2 मतलब 4, 4 into 3 4 into 3 मतलब 12 जो है इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये बात आपको समझ में आई? तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं शुरू से अंत तक आप इसको रिकैप करिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू हो जाता है अगर किसी नंबर को, कोई नंबर n इक्वल टू है a to the power of p into b to the power of q into c to the power of r है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जा रहा था, तो हो रहा था p plus 1 into q plus 1 into r plus 1। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये जो है एक 2 है, मतलब ये 2 है और उसके बाद वाले सभी क्या है, ऑड फैक्टर्स है, क्योंकि एक ही इवन फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर होता है, वो होता है 2, उसके अलावा सभी उसके क्या होते हैं, कंपोजिट फैक्टर होते हैं। तो हम लोग इसको मान लो कि ये अगर 2 है, ये अगर 2 to the power of p है, ठीक है 2 to the power of p है, तो अगर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा p इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो जाएगा, इसमें हम लोग p को छोड़ देंगे, पूरा 2 को छोड़ देंगे, q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इसका टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा। फिर अगर पूछ दे आपको कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालिए, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालिए, तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, ये होता है आपका, जैसे ये है 2 to the power of p प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 इंटू ये है
बी टू द पावर ऑफ क्यू प्लस 1 माइनस 1 बटा बी माइनस 1 इंटू सी टू द पावर ऑफ आर प्लस 1 माइनस 1 बटा सी माइनस 1। ये हो जाता है सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए एक होमवर्क लिख लीजिए, इसको आप बना के आइएगा। होमवर्क आपका ये है कि 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 6 है। इसका क्या क्या निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिएगा। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालिएगा। ऑड फैक्टर ये वाला आप बना के आइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो संख्या दी गई है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर कितने हैं। तो ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 2 टू द पावर ऑफ 3 दिया हुआ है। तो इसमें स्क्वायर फैक्टर कितने हैं निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको इसके जो पावर है उसमें 2 से भाग दीजिएगा। इसमें 2 से भाग देने पे हम लोग कितने बार कटता है, तो 1 बार, तो 1 और उसके बाद प्लस 1 कर दीजिएगा, तो ये इसका जो हो जाएगा स्क्वायर फैक्टर हो जाएगा। इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बार, तो 1 प्लस 1 कर दीजिएगा। इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 3 बार, तो 3 प्लस 1 कर दीजिएगा। तो ये जो हो जाएंगे इसके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर मतलब ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया, नहीं ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 4 मतलब 4 16। इसके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर निकालिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग स्क्वायर फैक्टर निकालने के लिए क्या कर रहे थे, इसमें 2 से, इसके पावर में 2 से भाग दे रहे थे, इसके भी पावर में 2 से भाग दे रहे थे, इसके भी पावर में 2 से भाग दे रहे थे, फिर उनमें एक एक जोड़ दे रहे थे। वैसे ही अगर हम लोग को क्यूब फैक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग देंगे। तो इसमें 3 से भाग देने पे ये कितने बार कटेगा, 1 बार कटेगा, तो इसमें 1 प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही इसमें हम लोग अगर 3 से भाग देते हैं तो वो नहीं कटेगा, मतलब वो शून्य होगा, शून्य से कटेगा, शून्य से, तो इसमें 0 प्लस 1 कर देंगे। फिर वही 6 में अगर 3 से भाग देंगे तो वो 2 बार में कटेगा, तो इसमें हम लोग 2 प्लस 1 कर देंगे। तो इसका अगर टोटल नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, तो ये क्यूब फैक्टर हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 मतलब आपका 6। इसके टोटल नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो अभी आपने कहां तक देख लिया, अभी आपने सारे जितने भी आपके फैक्टर्स के थ्योरी है सभी को मैंने बता दिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, सभी आपको मैंने बता दिया। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।